हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी विद आरजी। आज हम आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक, कब्ज़ भोजन नली का एक साधारण विकार है। इसके अंतर्गत मल त्याग या तो सख्त होगा या अधूरा होगा। एक व्यक्ति की सामान्य मल त्यागने की गतिविधि उसकी स्वतंत्र स्नायु प्रणाली और आहार के प्रकार पर निर्भर करती है। यह कार्य प्रणाली स्वतः होती है तथा उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। सामान्य लोगों में दिन में एक बार मल त्याग अच्छे स्वास्थ्य और चुस्त दुरुस्त अनुभव करने के लिए आवश्यक है। कुछ लोग दिन में 2 बार मल त्याग कर सकते हैं। निष्क्रियता और उपवास से कब्ज होती है, जबकि शारीरिक गतिविधियों और भोजन ग्रहण करने से मल त्याग करना आसान हो जाता है। ठीक, अब है कब्ज के कारण कि कब्ज किस किस कारण से होती है। कब्ज के कारण, कब्ज का पहला कारण है दबाव और तनाव, यानी कि यदि व्यक्ति किसी के दबाव और तनाव में रहेगा तो उसको कब्ज हो सकता है। नेक्स्ट है आंत क्षेत्र में नियमित तौर पर निरेचक उत्पादकों का प्रयोग। नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी। नेक्स्ट पर्याप्त आराम की कमी। नेक्स्ट वेदांत और कोलन का बढ़ जाना। नेक्स्ट खाने की अनियमित आदतें। नेक्स्ट बवासीर और फिशर के कारण मलोत्सर्ग कठिनाई से अथवा तकलीफदेह होता है। नेक्स्ट अधेड़ लोगों और रोगियों में व्यायाम की कमी के कारण छोटी आंत में विकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट तरल पदार्थ तथा रेशेदार खाद्य पदार्थों की कमी। नेक्स्ट मल त्यागने की अनियमित आदतें। तो ये थे आपके कब्ज़ के कारण। ठीक, अब है आगे कब्ज़ के प्रकार। तो कब्ज़ के प्रकार, पहला है आपका स्पॉस्टिक कब्ज। स्पॉस्टिक कब्ज में बड़ी आंत की पेशियां गतिविधि बढ़ जाती है, जिससे भोजन की गति अनियमित हो जाती है। इसके निम्न कारण है। पहला है मानसिक दबाव। नेक्स्ट कम समय का विश्राम। नेक्स्ट विरेचकों के अत्यधिक प्रयोग से अंतड़ी मार्ग में सिकुड़न। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रतिरोधात्मक कब्ज। यह आमतौर पर मैलिग्नेसी अथवा कालन की बनावट के कारण होता है। अब है आपका कई बार छोटे बच्चों में भी कब्ज देखी जाती है। तो बालकों में कब्ज कैसे होती है? बच्चों में सप्ताह में एक बार कोलेस्ट्रॉल अथवा अन्य निरेक्षु की उनकी अंतड़ियों की सफाई के लिए देने से उनकी आंत की शक्ति में कमी आ जाती है। इससे कब्ज पैदा होती है जो आजीवन मौजूद रहती है। सामान्य रूप से स्वस्थ बच्चों को कभी कभार रोज़मर्रा के एक उपाय के तौर पर विरेचक नहीं दिए जाने चाहिए। इसकी वजह अतिरिक्त रूप से पानी, आलू, फलों का रस, फल जैसे केला, खुमानी आदि दी जा सकती है। ठीक, तो ये था बच्चों में कब्ज। नेक्स्ट है कब्ज की आहारीय अवस्था, मतलब कि हम अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो उसको पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन की कितनी वैल्यू देनी चाहिए। पहला है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे खमीर में रोगियों के अंतड़ियों का कार्य प्रणाली को नियमित करने में सहायता करता है, यानी कि रोगियों की जो आंतें होती हैं उसको अच्छे से कार्य करने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रतिदिन 60 से 80 ग्राम मात्रा आप दे सकते हो। जैसे हल्का पतला दूध है, दूध से बने पदार्थों में खीर है पतली, इस तरीके से आप उसको व्यक्ति को, रोगी को दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा। आयु, लिंग तथा व्यवसाय के अनुसार देनी चाहिए, यानी कि जो एनर्जी यानी पदार्थ आप उसकी एज, जेंडर और उसके जो आपका व्यवसाय है उसके अनुसार दे सकते हैं। नेक्स्ट है वसा पित्त के प्रभाव को उत्तेजित करती है तथा मल को भी चिकना करती है। मक्खन, घी, खाद्य तेल प्रोटीन की वृद्धि से लाभप्रद हैं और तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करें। अब वसा का मतलब ये नहीं है कि हम उसे तले भुने पदार्थ दें। वसा का मतलब ये है कि हम उसको हल्का घी, मक्खन, खाद्य तेल ये चीज़ दे सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। मोटे रोगियों को कम परंतु पर्याप्त मात्रा में सेल्यूलोज दिया जाता है, यानी कि जिन खाद्य पदार्थों में सेल्यूलोज पाया जाता है हम उन्हें दे सकते हैं। पतले लोगों के लिए केला है, सूखे फल हैं, अंजीर, किशमिश, खजूर, खुमानी, ये बहुत आपके लाभदायक होती हैं। नेक्स्ट है कि क्या क्या नहीं देना चाहिए। चावल, मैदा, पेस्ट्री, तले हुए भोज्य पदार्थ, धुले हुए दालें नहीं देनी चाहिए। ठीक, अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि कब्ज़ को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं। तो जो आपको लगे कि इन रीज़न से या इस उपाय के कारण हम अपनी कब्ज़ को दूर कर सकते हैं तो वो आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक, ओके, थैंक यू।